नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सोमवार को 70 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं बीती रात आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव, तो सोमवार खबर लिखे जाने तक आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। संत महात्माओं ने भी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनी वाणी पर रखा हमेशा सहेज कर, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। गांव बापोड़ा की पीड़िता पहुंची लघु सचिवालय, पुलिस अधीक्षक से की विवादित मामले में न्याय की मांग। रेलवे स्टेशन पर एंट्री करते ही कैमरा बता रहा है यात्रियों का टेम्परेचर। कालिंदी एक्सप्रेस भी की गई शुरू। जाटू लोहारी के ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विवादित मामले में की उचित जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी जिले से 70 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 327 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि जिले में 28 नए केसेस मिलने के बाद 2045 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं उन्होंने 900 सैंपल्स लिए जाने की जानकारी भी दी। जिले में बीती रात को 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक कीर्तिनगर से, 13 इंडस्ट्रियल एरिया से, एक दादरी गेट से, एक सराय चौपटा, एक विजयनगर, एक समरपुर, एक विद्यानगर, एक सरोग्यान गली से, 2 कृष्णा कॉलोनी से, एक जाटू लोहारी से, एक राजीव कॉलोनी से, एक जैन चौक से, 2 गांव बापोड़ा, एक तो शाम से हैं। वहीं सोमवार को 4 नए केस खबर लिखे जाने तक सामने आए, जिनमें से एक विद्युत नगर, एक जैन चौक, एक बिरला कॉलोनी और एक महेंद्रगढ़ से है। अब तक जिले में कुल 2045 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1697 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 327 एक्टिव केस है और खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 900 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में सोमवार को 70 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। राष्ट्रभाषा हिंदी प्राचीन समय से हो रही है संत महात्माओं की वाणी पर। हिंदी भाषा की बदौलत पूरा देश एक सूत्र में, यह कहना है विधायक घनश्याम सर्राफ का। सोमवार को हिंदी दिवस पर युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने साहित्य से जुड़े 21 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भिवानी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा 18वां राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हिंदी दिवस सम्मान कार्यक्रम में 21 हिंदी से जुड़े अध्यापकों, कवियों, साहित्यकारों, लेखकों को प्रशंसा पत्र और मेडल कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास जी का रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव है। हमें राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और भेष को बचाना है तो हमें अपनी संस्कृति को पहचान कर राष्ट्रभाषा को मजबूत करना होगा। और लोग भी जो हिंदी दिवस है वो एक विशेष दिवस है और उसके अवसर पर जो ये कार्यक्रम है, ये सभी साधुवाद महंत चरणदास जी को, अशोक भाई को और रमेश जी को, क्योंकि डीओ को बुलाना कोई साधारण बात नहीं है। ये भी हमारे साधारण आदमी डीओ साहब, ये जिस भी अवस्था में और जैसे ही आधे घंटे पहले की सूचना पे ये यहाँ पधारे, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और जिस प्रकार से आप लोगों की भावनाएं हिंदी के प्रति ज़्यादा है, उन सब को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। शिक्षकों को हमने हिंदी से जुड़े हुए शिक्षकों को सम्मान दिया है, प्रोग्राम दिया है, जिसमें कि उनको सम्मानित किया है। तो आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इन लोगों ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। हिंदी भाषा को के प्रसार और प्रचार के लिए हमारे जो नए बच्चे हैं उनको उसका ज्ञान दे रहे हैं। जब तक हम बच्चों में ये ज्ञान नहीं देंगे तो हमारी भाषा आगे नहीं बढ़ पाएगी।
बच्चों में रुचि पैदा बचपन से होती है, और बचपन में यदि हम भाषा को नहीं प्रचारित करेंगे, मातृभाषा में उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो वो जो हमारे ज्ञान का गूढ़ रहस्य है वो नहीं समझ पाएंगे। कोई भी बच्चा हो वो अपनी जो चारों तरफ की या सराउंडिंग की जो एक्टिविटी हैं वो मातृभाषा में ही ज़्यादा सीख पाता है। तो इसलिए आज जो ये सम्मान समारोह हमारे हिंदी शिक्षकों के लिए किया गया है, हिंदी को जानने वालों के लिए किया गया है, तो इससे प्रेरणा अध्यापकों को भी मिलेगी, वो और उत्साह के साथ आगे काम करेंगे और भाषा की समृद्धि के लिए आगे काम करेंगे। मातृभाषा हिंदी का आज हमने जो 18वां आयोजन किया है, 21 शिक्षकों को कोविड-19 के चलते हमने सम्मानित किया है। जो हमारे इस क्षेत्र और ज़िले से जो शिक्षक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा संस्कारों को, सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, अपना जगह जगह जाकर उनकी एक अच्छी हाजिरी होती है, तो उन शिक्षकों और शिक्षिकाओं को यहाँ बुला करके सम्मानित किया गया है। और उनसे यही एक कामना की गई है कि आप अपने प्रयास में जो कर रहे हैं हिंदी की बढ़ोतरी के लिए, हिंदी की समृद्धि के लिए, हिंदी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप अपना काम करें। और हम भी इस मुहिम में आपके साथ हैं। और देश में यदि हमने देश को कहीं बचाना है, देश और भेष दोनों बचने चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको हम बचाए रखें। सोमवार को निकटवर्ती गांव बापोड़ा की पीड़ित महिला ने लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया को अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बीते कुछ महीने पहले घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने की मांग की, जिसकी शिकायत वो पहले ही विभाग को दे चुकी है। बीते दिनों गांव बापोड़ा में घर पर घुसकर गांव के लोगों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने के मामले में गांव का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। इस मामले की पीड़िता ने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति निराशा जताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय संगत कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़िता ने सभी प्रकार की तफ्तीश किए जाने के बाद भी दूसरे पक्ष पर अभी तक मामला दर्ज न किए जाने की शिकायत करते हुए दूसरे पक्ष से अपनी जान को भी खतरा बताया। पति के साथ मारपीट करिए, सतीश, यो फकीर, अशोक और राकेश। कौन सी गांव की थी? गांव बापोड़ा की। कब की घटना, किस बात को लेकर? छोटी सी जो घटना थी इसके ऊपर सुत्ते एक सेकंड हमला बोला जी, कुआड़ी के साथ काटे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ दी थी जी। क्या नाम आपका? कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी, ये तो रत रेफर कर दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी मारे पे धमकी दे हैं। मेरे पापा के साथ पड़ोसियों ने घर पे घुस के हमला किया था, उनके सिर पे कुल्हाड़ी मारी थी और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आपने शिकायत दी पुलिस में? पुलिस में शिकायत भी जी, साहब ये कह रहे हैं कि पर्चा दर्ज कर लिया और इससे आगे क्या करूँगा। कोरोना महामारी से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन भिवानी को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर दिया गया है। यह कहना है स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता का। उन्होंने बताया कि एंट्री गेट पर लगे कैमरे से तुरंत यात्री की थर्मल स्कैनिंग हो जाएगी और साथ ही जीआरपी कर्मचारी भी गोरखधाम व कालिंदी एक्सप्रेस के आगमन व प्रस्थान पर अपनी मुस्तैदी बढ़ाए हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने सारे काम को डिजिटलाइज कर दिया है। इसके तहत रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर बेहतर कैमरा लगाया गया है। जैसे ही यात्री स्टेशन पर एंट्री करते हैं तो कैमरे में यात्री ने मास्क लगा रखा है या नहीं, इसके साथ साथ सेंसर की सहायता से बॉडी का टेम्परेचर भी स्क्रीन पर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसी यात्री का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेलवे स्टेशन प्रांगण में लगा अलार्म अधिकारियों को इसकी सूचना दे रहा है। पुलिस फोर्स इसकी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए है। इस कैमरे के लगने से एक तरफ जहां रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमण से अपना बचाव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी इस बात की चिंता नहीं है कि अब रेलवे प्रांगण में आने वाले किसी भी यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग हुई है या नहीं हुई, या इसकी जानकारी उनके पास हरदम उपलब्ध है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार से भिवानी रेलवे स्टेशन से गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बाद अब कालिंदी एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो गया है। इस बारे में जब रेलवे पुलिस फोर्स इंचार्ज उषा निरंकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रांगण में जो कैमरा लगा है उसकी निगरानी रूम पूछताछ केंद्र के पास बनाया गया है। निगरानी रूम में रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग कैमरा लगा है, इससे जो भी यात्री प्लेटफार्म पे एंटर करेगा पैसेंजर, उसका थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगा, जिसका कि स्क्रीन पे आके पता लग जाएगा। कोई टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होगा तो भी पता लग जाएगा, नॉर्मल होगा तभी सबकी स्क्रीनिंग कर करके ही वो अंदर आएंगे।
बीते दिनों निकटवर्ती गांव जाटो लुहारी में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट मामले में न्याय की मांग को लेकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने दोनों पक्षों पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। सोमवार को गांव जाटो लुहारी का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इन ग्रामीणों ने बीते दिनों गांव में हुए किसी विवाद के मामले में न्यायपूर्ण जांच की मांग पुलिस अधीक्षक से की। इन ग्रामीणों ने एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर झूठे आरोप लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, वहीं साथ ही अपना पक्ष रखते हुए दोबारा जाँच की मांग पुलिस अधीक्षक से की। मान मेरे ताऊ के लड़के आए साथ में, और उस दिन झगड़ा आया था 10 तारीख ने। मैं 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मेरी सिस्टर थे कुसुम, जो भिवानी एडमिट थी सिविल हॉस्पिटल में, मैं उसके पास अपनी फैमिली बच्चों के साथ गया हुआ था। मैंने जब न्यूज़पेपर में देखा कि 10 तारीख शाम 6 बजे उनका झगड़ा हो रहा है, भाई मैंने पढ़ा मेरा नाम भी आ रहा है, तो मेरे कान खड़े हुए कि मेरा नाम क्यों करा गया, जबकि मैं तो बहनी हूँ। फिर मैं अगले दिन 10 तारीख में झगड़ा था, 11 तारीख में मैं अपना गाँव में गया। जब पूछी तो बोला भाई तेरा भी नाम लिखवा रखा है। कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? जाटो लुहारी गाँव का हूँ जी, और मैं एक्स हवलदार आर्मी से रिटायर 1 महीने पहले होके आया हूँ, और ये मेरा आई कार्ड है। और हम मैडम संगीता मैडम से मिलकर आया हूँ मैं अभी, और मुझे पूर्ण भरोसा है, और वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। उनकी कानून व्यवस्था पर मुझे पूर्ण भरोसा है। आज हम ये रविंदर का गलत नाम लिखवा गया है जी, इस लड़के का कर्ण सिंह जो सनोप है, उसके लिए इसका कोई विवाद नहीं था जी। विवाद था उन 2 लड़कियां का, राजू फौजी है, एक पवन नाम का है, एक जो मैनपाल नाम का है, इनका वो चाचा लगता नातन। तो इनका कुछ मैटर था, कुछ भी नहीं था, वैसे ही गाड़ गड़ोच होके उनका थप्पड़ मुक्की का रोड़ा हो गया जी। मैनपाल से 3 लड़ाई हुई थी। क्या वो जाके रास्ते में टीवल लगा रहा था, बोला मैं यहाँ लगाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी पावर है, मैं पुलिस के साथ सांठगांठ से, एक अमित हवलदार का नाम का आदमी है उसके साथ, वो मेरे साथ पहले भी धमकी दे के जा चुका, मेरे घर पे आके ने ये कहा इसको इसकी ज़मीन पर कब्जा दुआ दे, नहीं तो मैं तेरे को अंदर ठोक दूंगा। और ई बीमारी वो चाचा का वो मेरे ज़बरदस्ती जाके उधर चिपट गया। चिपटने के दौरान हमारी बस थोड़ी बहुत वो होगी, वो घर पर आ गया, उसने कुछ वो ब्लेड मार के न और एडमिट हो गया। हमने बेरा भी नहीं था भाई, वो एडमिट हो गया और उसने हमारे ऊपर केस कर दिया। अमित हवलदार के साथ मिलके न शाम ने मैं अपने खेत में काम कर रहा था, उसने खेत बंडाई पठा रखा है, वो भैंस के तौर पर गया था, उसने अपनी कोई भैंस काटनी थी, पुलिस के साथ मिली भगत करके न। और मैं एसपी मैडम से ये उम्मीद करता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 70 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं बीती रात आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव, तो सोमवार खबर लिखे जाने तक आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। संत महात्माओं ने भी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनी वाणी पर रखा हमेशा सहेज कर, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। गांव बापोड़ा की पीड़िता पहुंची लघु सचिवालय, पुलिस अधीक्षक से की विवादित मामले में न्याय की मांग। रेलवे स्टेशन पर एंट्री करते ही कैमरा बता रहा है यात्रियों का टेम्परेचर। कालिंदी एक्सप्रेस भी की गई शुरू। जाटो लुहारी के ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विवादित मामले में की उचित जांच की मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।